अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, जहाँ भी हैं खुश होंगे, सलामत होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे बजे हैं जी सुबह के 9:30 और रूटीन का, ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामूलात का आगाज़ हो चुका है और मुझे जाना है एक ऑफिस में और मैं उसके लिए निकला हूँ। मौसम अच्छा है, सुबह का टाइम है और गर्मी जो है वो नहीं है, दरमियाना सा मौसम है। टी शर्ट पहन के आप घर से बाहर निकल सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो मौसम है वो खुल रहा है, हल्की हल्की धूप जो है वो, सूरज जो है वो निकल आया है। स्पेन में, इटली में और पुर्तगाल, ग्रीस में जो मौसम है वो यूरोप से निस्बतन मुख्तलिफ है। यहाँ पे मौसम जो है वो पाकिस्तान की तरह ही होता है। यहाँ पे सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, दरमियाना मौसम सभी होते हैं, तो इसलिए ये आइडियल मौसम है हम लोगों के लिए, स्पेशली इंडिया पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप सेंट्रल यूरोप में जाते हैं तो वहाँ पे हर रोज़ बादल छाए होते हैं और बारिश भी होती रहती है और ठंड जो है वो शायद जुलाई अगस्त में वहाँ मौसम खुलता है और धूप निकलती है। अदरवाइज़ वहाँ पे 10-11 माह जो है वो सर्दी ही होती है। आजकल भी सेंट्रल यूरोप में जैकेट के बगैर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्दी है। तो ये देखिए धूप निकली हुई है, सब लोग टी शर्ट में हैं, लाइट कपड़ों में हैं, कुछ लोगों ने शर्ट पहने हुए हैं। तो यहाँ का मौसम जो है वो अच्छा है। आज है जी मंडे और 2 वीकली छुट्टियों के बाद दोबारा से यहाँ पे वर्किंग डे का आगाज़ हो चुका है। वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे एक्सरसाइज करते हुए। यहाँ पे हर जगह पे पार्क में मशीनें लगी हुई हैं जिससे आप बड़े छोटे वर्जिश कर सकते हैं। शारा बंद है और गाड़ियों की लाइन लग गई है। स्पेन बुनियादी तौर पे एक खूबसूरत मुल्क है। इसके एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ पुर्तगाल है और एक सर्दी छोटा सा जो लिंक लगता है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में वाहन के मुकाम पे रूस और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है जिसको वाहन कहा जाता है। वहाँ पे पाकिस्तान और रूस का थोड़ा सा बॉर्डर लगता है, चाइना भी साथ लगता है और वहाँ पे वैसे ही यहाँ पे इटालिया का एक छोटा सा बॉर्डर के कोने में लगता है। फ्रांस और स्पेन के दरमियान एक इलाका है वहाँ से। तो बेसिकली ये 2 ममालिक के दरमियान है और इसका 70% जो हिस्सा है, शहर हैं, वो समंदर के किनारे हैं। यहाँ आला किस्म की वेजिटेबल, सब्जियाँ, फल, जैतून बहुत आला किस्म का यहाँ होता है। ज़ाफ़रान यहाँ का मशहूर है और
सबसे ज़्यादा यहाँ टूरिज़म का यहाँ पे जो एक शोबा है उन्होंने ख़ासा डेवलप किया है यहाँ पे, कि पूरी दुनिया से यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। समंदर के किनारे टाउन कस्बे बनाए गए हैं, एक कमर्शियल एरिया तामीर किए गए हैं जहाँ पे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, दूसरी शॉप्स हैं। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, ऐसे आते हैं, वहाँ पे वो दिन भी गुजारते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, वहीं खाना पीना करते हैं और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं। तो टूरिज़म से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो स्पेन की गवर्नमेंट जो रेवेन्यू की सूरत में हासिल करती है। और सब्जियां हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियां हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार की जाती हैं। यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट का जो काम है, काफ़ी शॉप हैं, वो बहुत ज़्यादा एक बिजनेस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन अप्रैल से लेके तो अक्टूबर के एंड तक मौसम गर्म होता है। तो इसलिए जो सेंट्रल यूरोप के लोग हैं जहाँ पे धूप कई दिन नहीं निकलती है और वहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ आते हैं अपनी छुट्टियाँ गुजारने, तो उनके आने जाने के तसलसल की वजह से यहाँ पे जो सियाहत का बिजनेस है, टूरिज़म का जो शोबा है, वो ठीक तरह से जो है वो अपना बिजनेस वो हासिल करते हैं। सिर्फ सर्दियों में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्दियों में भी यहाँ आते हैं और यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी जगह हैं। तारीखी शहर है यहाँ पे, 600 साल और तारिक बिन ज़ायद के बाद यहाँ पे मुस्लिम गवर्नमेंट भी रही, तो बहुत सारी उनकी निशानियाँ हैं पुराने वक्त की। तारीखी किले हैं, इमारत हैं और खूबसूरत साहल की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। मैं ऑफिस के करीब आ गया हूँ और मुझे यहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना है, तो वो लूँगा, उसके बाद मैं वापस लौट जाऊँगा अपनी मंजिल की तरफ। तो देख सकते हैं आप आना जाना लोगों का, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई काफ़ी ब्रेक पे है। जी अपना काम गया हो, अब जाऊंगा मैं घर की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कैसा माहौल है और स्पेन की जो मईशत है वो किन चीज़ों पे चल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, लड़के लड़कियाँ पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और दूसरी कंट्रीज से। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप बैरून मुल्क पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए आपको अपनी कॉलेज की सेमेस्टर की फ़ीस देने के लिए आपको कुछ घंटे काम करने की इजाज़त होती है स्टूडेंट को, तो यहाँ भी 4 घंटे काम करने की इजाज़त है डेली, और तकरीबन 20 आवर जो है वो एक वीक में आप काम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि वो 20 आवर से काम से या तो वो घर का किराया दें या अपना खाना पीना करें, अपनी ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा बर्दाश्त करें, या उसी में से अपना जो है वो अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी के फ़ीस पे करें, तो ख़ासा मुश्किल काम होता है। तो बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं वो साथ में काम भी करते हैं और वीकेंड पे वो फुल टाइम भी कर लेते हैं। पिज़्ज़ा डिलीवरी है या फूड पांडा, इस तरह की यहाँ पे जॉब्स हैं स्टूडेंट के लिए, वो करते हैं, तो उससे पैसे वो कमाते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि पढ़ना भी है और साथ में आप इतने पैसे कमाएंगे जिससे आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकें, तो वो शायद मुश्किल हो, क्योंकि स्टूडेंट को इतना ही काम करने की इजाज़त होती है कि वो अपने अखराजात जो है वो बमुश्किल पूरे कर सकता है, अपनी कॉलेज की फ़ीस दे सकता है, अपना अकोमोडेशन और उसको ही वो थोड़ा मैनेज कर सकता है। तो
दूसरी ख़ास बात जो स्पेन को दूसरे मुल्कों से थोड़ा डिफरेंट करती है वो ये है कि यहाँ अगर आपके पास 3 साल प्रूफ हैं, आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका डोमिसाइल है यहाँ पे, आपका मेडिकल कार्ड बना हुआ है, आपका कोई ट्रांसपोर्ट का कार्ड बना हुआ है, यानी कोई प्रूफ आपके पास है, सबसे अहम है मेडिकल कार्ड और घर का जहाँ आप रिहाइश रखते हैं उसका डोमिसाइल है। तो 3 साल के बाद जो है आप स्पेन में लीगल होने के लिए आप यहाँ की शहरियत जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब थोड़ा कानून में तब्दीली आई है कि जिन लोगों के पास 2 साल प्रूफ है मुकम्मल वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अक्सर जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसी दौरान में वो अपना लीगल प्रोसेस भी कंप्लीट करते रहते हैं, डोमिसाइल वगैरह दूसरे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो जब उनका टाइम पूरा होता है तो वो कुछ लोग तो वापस चले जाते हैं और मोस्टली हाफ जो स्टूडेंट होते हैं वो वापस नहीं जाते हैं, वो यहाँ पे लीगल होने की ट्राई करते हैं, यानी अपना वो जो जितने प्रूफ उन्होंने मांगे होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं और फिर वो यहीं पे पेपर अप्लाई करके यहीं पे रह जाते हैं। साथ में कोई पढ़ाई करता है, कोई छोड़ देता है, कोई आगे जाके तो जॉब वगैरह करने लग जाता है। तो इस तरह स्पेन जो है दूसरे मुल्कों की निस्बत यहाँ पे 3 साल के अंदर जो है वो बंदा जो है वो आता है, वो लीगल हो जाता। जबकि दूसरे ममालिक में खासी सख्ती है, वहाँ का उनका जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। यहाँ पे जो है आप आने के बाद 3 साल तक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप सबूत दे सकते हैं कि आप 3 साल से यहीं पे मौजूद थे, तो आप पेपर अप्लाई करने के हकदार हैं। तो ये जी इस ब्रिज को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको फूलों वाला पुल कहा जाता है हमारी ज़बान में। तो इसके दोनों साइडों पे फूल हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है साइडों पे, और इसके अंदर फ्लावर आप देख सकते हैं। अभी फूल कम है, लेकिन जब फूल इस पर दोबारा से निकलते हैं तो फूलों से लदा हुआ होता है ये हर तरफ से ना, मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं। तो ये जनाब पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, उसके लिए अपने आप स्टॉल लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ, और ये गालबन हो सकता है कंप्लीट होने के बाद आज शाम या कल शाम को, रात को यहाँ पे खाता रश होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ शॉप्स हैं, मुख्तलिफ लोग अपने स्टॉल लगाते हैं खाने पीने के और चीज़ों के। तो यहाँ पे खाता रश होता है शाम के औकात में। तो ये भी रेडी हो रहा है। अब यूरोप में दूसरी कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे जितने भी दरिया हैं, नहरें हैं शहरों के अंदर, उनके किनारों पे उन्होंने फुटपाथ पे खूबसूरत पार्क बना रखे हैं, और उनका जो उनमें बोट्स वगैरह हैं, यानी कि उसको उन्होंने टूरिज़्म के लिए यूज़फुल कर दिया है, इस्तेमाल के लिए, सयाहों के लिए। और मकामी लोग भी वहाँ पे आके बोटिंग करते हैं, और साइडों पे जो पार्क बने हैं, रेस्टोरेंट, काफ़ी शॉप बने हैं, उन पे बैठते हैं। लेकिन ये पुराने वक्तों में यहाँ खंदक होती थी शहर के इर्द गिर्द, समंदर के साथ ये लिंक थी, समंदर का पानी इसमें छोड़ के। तो जब ख़तरे के वक्त हमलावर के ख़तरे का डर होता था तो उसमें पानी छोड़ दिया जाता था, और ये इस साइड पे जो पुराना शहर है उसको महफूज करने के लिए आप देख सकते हैं गहरा है, यहाँ तकरीबन ये 12 से 15 फुट गहरा है। तो इसमें पानी छोड़ा जाता था उन दिनों में, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने इसको जब ड्राई कर दिया, खुश्क कर दिया, तो इसको इन्होंने इसके अंदर बना दिए हैं जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, और सब्ज़ादार बना दिए हैं, लॉन बना दिए हैं। इसके अंदर रेस्टोरेंट वगैरह हैं, फुटबॉल और बास्केटबॉल और हैंडबॉल के जो उन्होंने ग्राउंड बना दिए हैं। तो
गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं। अगर इसमें पानी रहने देते और साइडों पे इसको खूबसूरत कर देते तो इसमें बोटिंग का सिस्टम करते, छोटे छोटे जो कश्तियाँ होती हैं, बोट्स होती हैं, तो वो भी खासा सेहत का एक बाइस था। लेकिन खैर हुकूमतें अपने हिसाब से सोचती हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं उनकी। तो लोग जनाब निकले हुए हैं रनिंग पे, वॉक पे, जॉगिंग पे। तो जनाब ये था आज का ब्लॉग। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है स्पेन में और आप देख सकते हैं धूप तेज़ है और अगले 10-15 दिन के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होगी। और ये जुलाई अगस्त में खासी गर्मी होती है और ये अक्टूबर के आखिर तक गर्मी यहाँ पर रहेगी। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। कोशिश की कि आपको स्पेन के बारे में कुछ अच्छा बता सकूं, आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर सकूं। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल अपने बुज़ुर्गों का, स्पेशली अपने वालिदैन का जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनको आपकी तवज्जो की, आपके वक्त की और आपकी थोड़ी सी अच्छी बातों की ज़रूरत है। उनको कंपनी दिया करें, उनके पास बैठा करें, उनका हाल पूछा करें। जब आप और हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन ने हमारी बचपन की हर खता को, हर गलती को माफ़ किया, मोहब्बत से, प्यार से, और हमें बर्दाश्त किया। तो अब वो बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम उनका ख्याल रखें और उनको तमाम तर वो सहूलियत ज़िंदगी पहुँचाएँ जो उन्होंने हमें पहुँचाई थी। तो उम्मीद है कि आप अपनी अपनी फैमिली में, अपने अपने घर में, जहाँ जिस कंट्री में भी आप हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।